अच्छा। मीठे बच्चे, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। हम किसी नए व्यक्ति को बताते हैं कि आप ज्ञान में इसलिए आओ और मेरी बात इसलिए सुनो क्योंकि मेरा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो भी गलत हो जाता है। तो आज का गीत है, रात की राही रुक मत जाना। हाँ भाई, कह रहे हैं रात बहुत गर्मी है, थकने में है। आज का प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? भारत ही पाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सत्युग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। मूर्ति नहीं, चैतन्य। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय में भी अनेक बनाते हैं, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं।
गीत था यही जो हमने सुना, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात की राही? ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई लोग ब्रह्मा के तन में आकर सुनाते हैं, इसलिए भगवान को मानते नहीं। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुम समझा रहे हो बच्चे, थक मत जाना। तुमको समझा रहे हैं बच्चे, थक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती है मन मना भव। परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना, किसी के तो द्वारा कहेंगे ना। अब जैसे ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्म कुमारियों द्वारा कहते हैं, जो निमित्त आत्मा उनके द्वारा कहलवाते हैं बाबा। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिल रहे हैं तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? अगर किसी को डायरेक्ट डायरेक्शन ही दे दे तो यहाँ फिर क्यों आए वो? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्म कुमार कुमारियों से रुठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं। योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है तो कहते हैं सावधानी होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यूमैन किसको कहे? यूं तो हेवनली न्यूमैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यूमैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यूमैन कौन है? ये बड़ी समझने और समझाने की बात है। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। वह यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की ही महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं? अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों को में सिद्ध करके बताना पड़े। तीर्थ आदि होते हैं द्वापर से, पर हम लिखते हैं कि भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं? चैतन्य देवी देवताएं होते हैं। यह है जड़ तीर्थ, चित तीर्थ द्वापर से है। जड़ चित तीर्थ वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है विनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। सारी भूमि वापस खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। ओशन ही ओशन रहेगा। जितनी अमेरिका और यूरोप है ना, वो भूमि ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत कभी नहीं खत्म होता, शुरू से अंत तक रहता है। तो बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। वैसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं।
उनकी यह विष्णु की यह प्रतिमा है, वह तो सत्युग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सेवियर है, बचाने वाला है। वह लोग तो धर्म संस्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़े उनके धर्म वाले आते हैं। यह सेवियर अच्छा अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी हैं उनकी उतनी महिमा करते हैं। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं। यह तो सब आत्मा अपने बाप को गाली देते कि हम सब भी बाप है ना, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप है। हाँ, वह तो जब सब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को कोई बिरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, एक्सचेंज होता है। वर्षा देने में कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बना, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा विनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। बड़े से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं करते। ओम नमः शिवाय तो भक्ति मार्ग में भी करते थे, लेकिन विकर्म नहीं हटता उससे। जब तक हम अपने आप को जानकर कि मैं आत्मा हूँ, फिर परमपिता परमात्मा को जानकर तब याद नहीं करते, तब तक विकर्म नहीं करते। बाप समझाते अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नमा। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री का दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत शाहूकार है। पोप का भी देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ भी जाते तो पहले से लिख देते हैं कि कोई भपका आदि नहीं करना है, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं। कोई जानते थोड़ी है कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं ना। कोई प्रेसिडेंट आता है, कोई नेता आता है तो ट्रेन के पास या फ्लाइट एयरपोर्ट पे कितना भीड़ होता है फूल माला पहनाने के लिए। तो जब बाप दादा कहीं भी जाते थे ना, तो सबको पहले ही लिख देते थे कि कोई भी स्टेशन पे इतना भपका नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, ना गुप्त रहना है। तो उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है, बाप से ही वर्षा मिलता है। बस, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को कोई बिल्कुल नहीं जानते तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे बाप पतित पावन सब शक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, बच्चों के सिवा और कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एव ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव की चित्र भी कितने बनाए हैं, बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि सबको दो तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ली जाते हैं
और वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है। और कोई ना सेवियर है न पतित पावन है। भल पावन आत्माएं रहती है, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी कर बनाती है। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। ये पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वो धारण करते हैं ना। भल पावन आत्माएं आती हैं, लेकिन वो सबको पावन नहीं बना पाती है। वो खुद भी नीचे गिरती हैं, अपवित्र बनती हैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में। तो श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं। इनकी चलन कैसी, देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चे बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। ये सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ न सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था। उसने बैठ बताया कि इसमें यह करने से ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए। तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, कभी कभी अच्छा पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहते हैं। जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वह यहाँ भी करेंगे। तो बुद्धि का पाठ खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही है ना, न पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। इसका वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भवन। समेटने की शक्ति द्वारा कोई भी बात हो अपने में समेट ले और एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाए, इसी को नष्टो मोहा कहते हैं। तो समेटने की शक्ति द्वारा सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकेंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना है, बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। सेकेंड में मेरा बाप, दूसरा ना कोई, ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसके लिए अभ्यास करो। जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले। ब्रेक पावरफुल हो का स्लोगन है, जिसे समान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। जिसे समान का भी अभिमान नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं ना, हम दूसरे के सामने चिल्ला रहे हैं, नहीं। उस समान में हम रहना है, हमको रहना है। दूसरे के सामने चिल्ला चिल्ला के हम लड़ेंगे तो वो समान नहीं हो गया ना, वो तो अभिमान हो गया। तो जिसको समान का भी अभिमान नहीं है वह सदा निर्माण है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।